पूर्वी दिल्ली में अवैध कब्जों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान। मेयर ने अवैध कब्जों की लिस्ट दे दी दोनों उपायुक्तों को। पुलिस को स्पेशल टीम बनाने के लिए कहा गया। बांग्लादेशियों के खिलाफ भी चलेगा स्पेशल ड्राइव। सोनिया विहार में जमीन को लेकर विवाद। एक भाई के बच्चों ने दूसरे भाई के बच्चों की जमकर कर दी पिटाई। तकरीबन आधे घंटे बाद चलती रही लड़ाई। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ किया मामला दर्ज। एक शख्स ने लड़की को चाकू मारकर किया घायल। पुलिस ने शख्स को लिया हिरासत में। पुलिस जुटी आगे की तफ्तीश में। कल्याणपुरी में शख्स की चाकू से गोदकर की हत्या। हत्या से मचा इलाके में हड़कंप। पुलिस ने 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। लगातार जांच जारी। साकेत ब्लॉक की गलियां हुई गंदे पानी में तब्दील। लोगों के घरों में भी जाता है पानी। वहां रहने वाले लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली में गर्मी तोड़ रही पुराने सभी रिकॉर्ड। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किया गया रिकॉर्ड। लोगों ने कहा रेड लाइट में तेज धूप में खड़े होने से होती है परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पूरे इलाके में अवैध कब्जे हटाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके लिए स्पेशल टीमें भी बनाई जा रही हैं। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पुलिस से कहा है कि वे भी स्पेशल टीम बनाए ताकि अवैध कब्जे हटाने के लिए पुलिस की कमी नहीं हो। मेयर ने ऑफिस में वीरवार को मीटिंग हुई और जिसमें स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, नेता सदन सत्यपाल सिंह और साथ ही शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा जोन के अध्यक्ष प्रवेश शर्मा और हिमांशु पांडे भी मौजूद थे। इसके अलावा सभी बड़े अफसर भी मीटिंग में शामिल हुए। साथ ही मेयर ने यह भी कहा कि पूरे दिल्ली में अवैध कब्जे विकराल रूप से धारण कर चुके हैं, जिससे इलाके स्लम बनते जा रहे हैं। मेन सड़कों पर आए दिन जाम लगा रहता है और समय की बर्बादी होती है। यहाँ तक कि जाम में एम्बुलेंस फंसने के कारण मरीजों की मौत हो जाती है। अवैध कब्जों की वजह से होने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जनता की शिकायतें नियमित तौर पर सामने आ रही हैं। इसलिए इस तरह के अभियान की जरूरत है और विभागों के अलग अलग काम करने से परेशानी होती है, जिसमें बांग्लादेशी भी शामिल हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है। इन घुसपैठियों की जांच होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यकता है, इसके लिए जरूरत है कि समय से पुलिस बल उपलब्ध हो सके। साथ ही लैंड ऑर्निंग एजेंसी की पहल पर पुलिस विभाग को पर्याप्त बल उपलब्ध कराना चाहिए ताकि अवैध कब्जे को लगातार हटाया जा सके। मीटिंग में नेता सदन सत्यपाल सिंह ने कहा कि जोन लेवल पर टीम बनाई जाएगी जिसमें सभी विभाग शामिल होंगे। मेयर ने अवैध कब्जों की लिस्ट दोनों डीसी को दे दी है और कहा है कि दोनों जोन में 3 से 4 टीम बनाकर कार्रवाई की जाए। यह भी कहा गया कि जब्त किए गए सामान को नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि सामान छोड़ने से वहां फिर से अवैध कब्जे हो जाते हैं। कार्रवाई में पिक एंड चूज की नीति नहीं होनी चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन ये कहावत सोनिया विहार इलाके में खूब सटीक बैठती है। दरअसल सोनिया विहार में चंद जमीन के टुकड़े को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच खूब लाठी डंडे चले। एक भाई के बच्चों ने दूसरे भाई के बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। ये लड़ाई लगभग आधे घंटे तक चलती रही। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी और इलाके में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया है। पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर लड़ाई रुकवाई और इस मामले में पुलिस ने दोनों सगे भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। मैं प्लाट बना रहा था, मेरे मिस्त्रियों को रोक दिए थे। मिस्त्रियों को मना कर रहे थे कि इसको मत बनाओ। हाँ, झगड़े के समय जब मतलब हुआ है तभी मतलब कह दिए झगड़े से पहले। अच्छा। हाँ, हमारे सारे शरीर में लगी है। पकड़े जाते थे क्यों, मतलब पुलिस पकड़ के उनको वो न करती। पुलिस को पकड़ना चाहिए ना उनको। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ हर दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गीता कॉलोनी इलाके का है, जहां एक शख्स ने लड़की को 11 बार चाकू से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है। साथ ही जब हमारे संवाददाता ने परिवार वालों से बात की तो पता चला कि लड़की की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शख्स को जुडिशियल कस्टडी में रखा हुआ है और आगे की तफ्तीश में भी जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि जिस लड़की की चाकू मारा गया है उसकी भाभी से अनबन रहती थी। लड़की की भाभी मायके गई हुई थी तो किसी अनजान लड़के ने घर का दरवाजा खटकाया
तो किसी अनजान लड़की ने घर का दरवाजा खटखटाया। तो पहले तो लड़का पता पूछकर वहां से चला गया, लेकिन उसके बाद फिर से दरवाजा खटखटाया और लड़की ने जैसे ही गेट खोला तो लड़की ने चाकू से ताबड़तोड़ 11 बार हमला कर दिया। आखिर लड़की ने लड़की को चाकू क्यों मारा, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। मैं जमात में था, मुझे तो कोई वजह पता ही नहीं। अभी हालत थोड़ी सीरियस है अभी। और ये इसने हथियार लेकर आया है, 3-4 हथियार हैं, हथियारों की फ़ोटो भी है, सब चीज़ है। और उसे वारदात करने के बाद उसे पकड़ लिया है। लड़की की हालत सही नहीं है, उसके कोई अंदर कई पार्ट्सों में उसके सूजन वूजन है, कट गए हैं, आंतें भी कट गई हैं, मैंने सुना है। लड़की की हालत अभी क्रिटिकल है थोड़ी सी। उसको क्या नाम है, उसके पेट में जो जख्म हुआ है ना, उसमें उसके दिल में और लीवर में और हाथों में डॉक्टरों ने कहा है ठीक नहीं है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शख्स अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने के लिए मार्केट गया था। तभी बदमाशों ने बीच सड़क पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। और साथ ही आपको बता दें कि मृतक की पहचान सचिन उर्फ बाबा के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही कि गैंगवार में सचिन की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली के साकेत ब्लॉक की गलियां गंदे पानी की नालियों में तब्दील हो चुकी हैं। नालियों का पानी गली में इतना ज्यादा भर जाता है कि घरों में चला जाता है, जिससे कि यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले यहां पर सीवर की लाइन डाली गई थी, जिसके बाद से सीवर और पानी की लाइंस को गलत तरीके से जोड़ दिया गया था, जिसके बाद से यहां पर गलियों में कीचड़ जमा हो जाता है और साथ ही पानी भी गंदा आने लगता है। शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जब से सीवर की लाइन डली है ये 2 महीने हो गए हैं और 4-5 महीने से बहुत बुरा हाल है। इधर लोगों का सबसे ज़्यादा आना जाना इसी में ही है। ये पाइपलाइन वो तोड़ के गए हुए, जॉइंट करके गए, लेकिन जॉइंट बिल्कुल अच्छा नहीं करके गए। आए दिन तो इसमें सुबह इतना पानी गिरता निकलता है नालियों से, हद से ज़्यादा। उसमें लोग बाग कभी बच्चे लेके गिरते हैं, ट्यूशन भी आते हैं बच्चे, स्कूल भी आते हैं। और ये जो सीवर का पानी वो उसमें सप्लाई के पानी में आ रहे हैं, लोग बाग बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब से लाइन डली है इसके अंदर नई लाइन डाली गई है सीवर लाइन, तो उसमें जो कनेक्शन किए गए थे पानी के, वो पानी के कनेक्शन ही गलत कर दिए गए हैं, जिसके कारण जो है पानी जो है गंदा आ रहा है। दोनों लाइन मिक्स हैं। बार बार कंप्लेंट करते करते भी हम लोग थक चुके हैं और हमारा तो काम धंधा ही चौपट हो गया है। ये यहाँ पर सीवर लाइन की प्रॉब्लम थी, लीकेज थी इंटरनली और बहुत जगह थी। उसको रिपेयर करने के लिए ये कहा गया कि इस सड़क का निर्माण होगा और इसके लिए हम नई सीवर लाइन डालेंगे। पुरानी सीवर लाइन डैमेज है। नई सीवर लाइन जब डाली गई तो उसमें भी कई जगह लीकेज थी। ऊपर से पानी की जो पाइपलाइन यहाँ पर 2 जा रही हैं, एक नीचे एक ऊपर, उनमें भी कई जगह लीकेज है। हमने सड़क बनाने से पहले ही कहा था कि जहाँ जहाँ लीकेजेस हैं उनको आप बंद कीजिए, उसके बाद आप सड़क को। तो पानी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। हमारे जितने आरओ वगैरह लगे थे वो ख़राब हो गए, क्योंकि पाइपलाइन इतनी उल्टी सीधी लगाई है ना, इन्हें कुछ नहीं आता। ये जितने भी अपने आपके आए हैं गवर्नमेंट के जो भी वर्कर्स हैं। दूसरा, टाइम का कोई है ही नहीं फिक्स। कभी 10 बजे इंतज़ार कर रहे हैं, कभी 11 बजे इंतज़ार कर रहे हैं। रात के 11 बजे हम लोग यहाँ लटके रहते हैं, देखते कि कब पानी आ रहा है। साकेत ब्लॉक की मेन गली है जी ये। यहाँ से हज़ारों लोगों का रोज़ आना जाना लगा रहता है। समस्या जी यहाँ पर यही है कि नाली का ओवरफ्लो चला रहता है और जो सीवर लाइन डली है उसके बाद में यहाँ पर कनेक्शन सही से जो हैं वो जो टूट गए हैं वो रिपेयर नहीं हुए हैं और सड़क का जो दोबारा से रिपेयर हुआ है वो सही नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से ये समस्या जी पिछले कम से कम 4 महीने। उत्तर भारत में गर्मी का कहर लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कई दिनों से दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चल रहा है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही IMD के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने हीट वेव चलने की आशंका जताई है और इसके अलावा यानी कि शुक्रवार को भी दिल्ली में तापमान में वृद्धि होगी। यहां का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 30 अप्रैल को भी यहां पर तापमान यही रहने वाला है। आपको बता दें कि लोगों का यह भी कहना है कि इस बार सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिल रहा
और गर्मी भी बेतहाशा बढ़ रही है, जिस वजह से हमें बाइक चलाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और अगर हम रेड लाइट पर खड़े होते हैं तो हमें चारों तरफ से गर्मी से रूबरू होना पड़ता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। ऐसा पिछले साल तो चलो लॉकडाउन था, हम गर्मियों में घर में थे, इस साल हम फील्ड में घूम रहे हैं तो इस चक्कर में ज़्यादा गर्मियों का आलम है। तो थोड़ी सी राहत हो और जगह जगह पे हमें मटके लगाने चाहिए, बरसात हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हम लोग को फील्ड में आजकल निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जहाँ भी जैसे ही रेड लाइट आती है, रेड लाइट पे रुकने में जैसे 10 सेकंड की या 5 सेकंड की रेड लाइट आती है, पूरा सर चकरा जाता है धूप से। वहीं ट्रैफिक और बस वाले होते हैं, गाड़ियों का जो एसी की हीट होती है वो सब बाइक वालों को परेशान करता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोकलपुरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश का नाम अरुण है और वो लोनी के उत्तरांचल कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से सेमी ऑटो पिस्टल और साथ ही 4 कारतूस रिकवर किए हैं और साथ ही एक बाइक भी बरामद की है। बाइक के पेपर से पता चला कि बाइक ज्योति नगर इलाके से चुराई गई है। पुलिस ने जांच में बताया कि इस आरोपी के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 5 केस दर्ज हैं। डीसीपी संजय कुमार सेन ने भी बताया कि दुकानदार के शराब देने से इनकार करने पर 2 बदमाशों ने मारपीट की थी और उसके बाद फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को 12 साल बाद एक बार फिर से एक किया जा रहा है। ईस्ट एमसीडी कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। एमसीडी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है कि ईस्ट एमसीडी के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा ही नहीं है। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट कर्मचारियों को दिसंबर 2021 से पेंशन तक नहीं मिली है। हालांकि कर्मचारियों को उम्मीद है कि जब तीनों एमसीडी एक हो जाएंगी तो सैलरी की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। एमसीडी कर्मचारियों का कहना है कि अब तो बैंक वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि एमसीडी से जुड़े किसी भी विभाग को लोन नहीं दिया जाएगा। इससे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का आगे ये भी कहना है कि ऐसे में हम लोग अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं, बच्चों की फीस हम नहीं दे पा रहे हैं और साथ ही स्कूल का नोटिस भी हमारे पास आ चुका है। आप अपने बच्चे को घर ले जाइए, हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आपने हमें अब तक बच्चों की फीस नहीं दी है। ऐसे में हम कहाँ जाएं? अभी 2 महीने की सैलरी होगी, तीसरे महीने की ड्यू हो गई है। इसमें भारी दिक्कतें क्या हो रही हैं, जैसे स्कूल की फ़ीस नहीं जा रही तो बच्चों को अपमानित होना पड़ रहा है। स्कूल से उनको भगाया जा रहा है कि आपकी फ़ीस नहीं है, आप ना आए कल से स्कूल। तो वहाँ दूसरा, जैसे खाने पीने की जो समस्याएं चल रही हैं, हैंड टू माउथ कर्मचारी होता है, वो उधार ले लेके मतलब कब तक पूर्ति करेगा। इसके अलावा जो बैंक हैं, कोई अपनी बेटी की शादी कराता है, इलाज के लिए पैसा लेता है या कोई मकान बनाने के लिए लेता है, तो बैंकों ने साफ मना कर रखा है कि निगम के किसी भी कर्मचारी को लोन नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनकी सिविल ख़राब है। सिविल ख़राब कर रखी है डिपार्टमेंट ने, क्योंकि तनख्वाह समय पर देते नहीं है, EMI कटती नहीं है, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम निगम के सभी कर्मचारियों को। लोनों की किस्त ही नहीं जा पा रही है, EMI ही नहीं भरी जा रही है। यहाँ की जैसे कि हमारे ऊंटवाल जी ने बताया, बच्चों की फीसें नहीं जमा हो पा रही हैं, बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है। बहुत ये कुठाराघात हो रहा है हमारे। निगम अभी आश्वासन ही दे रही है, अभी तक निगम कर्मचारियों का कोई समाधान नहीं निकाला है अभी। हमारी जो EMI है ना, वो भी नहीं जा पा रही है। उसके लिए हमारी जो बैंकिंग है वो ख़राब हो रही है। आगे हमें लोन वो बैंक वाले देंगे नहीं, क्योंकि हम कहाँ से बच्चों की शादी करेंगे। कल को हम बेटी की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं तो हमारे पे इतनी राशि तो होती नहीं है। हम गरीब लोग होते हैं, छोटे तबके आदमी हैं, तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोन ले लेते हैं, उस पर अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। अगर यूनियन हड़ताल प्रदर्शन करती है तो बार बार ये कहा जाता है कि वे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये तीसरी सैलरी चढ़ जाएगी। मैं किराए से रहता हूँ, मकान मालिक ने 2 बार मुझे नोटिस दे दिया कि भाई अब हर बार तुम्हारा तो यही होता है कि जब भी सैलरी आने को होती है हम किराया मांगते हैं तो आप कहते हो सैलरी नहीं आई है। सारे विभागों में सारे डिपार्टमेंट की सैलरी हो जाती है, आप ही बहाने बनाते हो। तो मतलब हम झूठे भी साबित होते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए हम समय से उनकी वो नहीं दे पा रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1300 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में कोरोना का डर दिखाई नहीं दे रहा। लोग सार्वजनिक जगह पर निकलने से पहले लापरवाही बरत रहे हैं। लोग मास्क लगाने में या तो लापरवाही बरत रहे हैं या फिर मास्क नहीं लगा रहे हैं। हालांकि सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं जब हमारी संवाददाता ने आनंद विहार में कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोविड मामले आने की एक वजह हो सकते हैं। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। इसके लिए मास्क लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मास्क।
मस्ट कर देना चाहिए और चालान के रेट भी बढ़ा देने चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ, मास्क सरकार को सख्ती करनी चाहिए और चालान का रेट भी 5,000 रुपये कर देना चाहिए, जिससे लोग मास्क लगाएं, जिससे काफ़ी परसेंटेज बढ़ जाएगी और मतलब कि कोरोना में फ़र्क आएगा काफ़ी। मास्क लगाना ज़रूरी है। चालान जो हो रहा है उसके अंदर पार्शियलिटी क्यों हो रही है? मेन मुद्दा इस चीज़ का है। चालान है 500 का है, ठीक है, 2,000 का करो, 5,000 का करो, उसका मैटर नहीं है। चालान चाहे 100 रुपये का हो चाहे 5,000 का हो, दंड तो दंड है। मास्क ना लगा रहे नहीं है क्योंकि सख्ती, पहले जो 2,000 का चालान था तो डर की वजह से लगा रहे थे लोग। अब 500 का चालान करा है अभी स्टार्ट गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते पहले, क्योंकि ये मास्क इसको हमेशा ना लगाना बहुत ज़रूरी है इस समय पे, क्योंकि हमारा पीक टाइम है महीने, इसी महीने में हमेशा केस बढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान से प्रॉपर जो हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर ही हमारे सबसे डबल केस थे। पिछले तीसरे दिन यहाँ 1000 केस थे और पूरे इंडिया में 2,000 केस थे। तो यहाँ मास्क ना लगाने के कारण बहुत लापरवाही, और हमारे यहाँ बहुत लापरवाही कर रहे हैं मास्क के लिए। तो इन्होंने चालान जो अपडेट किया है कि 5 मिनट पहले तो चालान इन्होंने हटा दिया था कि कोई चालान नहीं बिना मास्क पे, अब इन्होंने कह दिया कि मास्क पे चलाना है। ये होना चाहिए, इसमें लोगों में थोड़ा सा डर बनेगा। और जिस हिसाब से स्प्रेडिंग हो रही है, मौसम बदल रहा है, ठीक है, अभी बहुत हाई लेवल पे गर्मी चल रही है जैसे आपको पता है। अब लोगों को थोड़ा सीज़न चेंज होता है, एकदम से सडनली बीमार पड़ रहे, कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, किसी नोज़ ब्लॉक हो रही है, इसकी वजह से एटलीस्ट मास्क पहनेगा, वो दूसरे बंदों को स्प्रेड तो नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा उसमें रेशियो कम होगा। और मास्क तो ज़रूरी है, फिलहाल तो अभी ज़रूरी है मेरे साथ। स्वच्छता को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के नारे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां कूड़े के ढेर से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर की सड़क सादतपुर में सड़क के किनारे कूड़ेदान तो रखे हैं, लेकिन कूड़ेदान में कूड़ा इतना ज्यादा है कि वो बाहर निकलकर सड़कों पर पड़ा हुआ है, जिससे सड़क पर गंदगी फैली हुई है। और स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई महीनों से इसी तरीके से कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है। ना तो एमसीडी के कर्मचारी इस कूड़ेदान की सफाई करते हैं और ना ही कूड़ा उठा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में बीमारियों का डर भी सता रहा है। साथ ही गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस कूड़े के ढेर से बदबू इतनी ज्यादा आ रही है कि आसपास की जगहों पर निकलना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये बड़ा कूड़ेदान था, भी 3 महीने से रखा गया, जब से परेशान हो रहे हैं। तो कूड़ा उठाया नहीं जाता, कूड़ा लेट सवेरे उठ रहा। बीमारी तो है ही, बीमारी तो इतनी है कि बहुत ज़्यादा। यार क्या इनका कूड़ेदानों का कूड़ेदान अलग बनाओ, वहाँ पे जाकर कूड़ा गिरेंगे, घर घर के आगे कूड़ेदान लगा दिए। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत बदहाल बनी हुई है। अगर 1-2 सड़कों को छोड़ दिया जाए तो हर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कलकाडुमा की मंगलम सड़क की, जहां कई दफ्तर भी हैं और कई लोग इन सड़कों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस सड़क की स्थिति काफी खराब है। जगह जगह गड्ढे हैं और सड़क पर लोगों को पैदल निकलने में भी काफी परेशानी होती है। सड़कें उखड़ने की वजह से लोग 2 व्हीलर से गिर जाते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। आगे क्या कुछ कहना है राहगीरों का, सुनिए आप। यहाँ पे सड़क की हालत काफ़ी टाइम हो गया ख़राब ही है और ठीक भी नहीं हो रही। एमसीडी वगैरह कभी खोद देते हैं, कभी कुछ करते थे, बट कोई अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये AGCR इंक्लेव की बैक साइड वाली सड़क जी, गड्ढे बहुत हैं और काफ़ी जगह पे भी जो बारिश वगैरह का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। मेरे तो टच वुड अभी तक नहीं हुए, बट हाँ लोगों के मैंने सुने यहाँ पर हो जाते हैं कि वो खाली सड़क है तो इस वजह से गड्ढे आते तो एकदम डिसबैलेंस होते हैं। काफ़ी साल हो गए, अभी तक तो मैंने सुना नहीं कभी। मैं जब से देख रहा हूँ तब से ऐसी है। गाड़ी का भी नुकसान होता है, रोड टूटी है तो, और ट्रैफिक भी जाम हो जाता है इसकी वजह से। नहीं, गाड़ी पलटने का चांस तो खैर कम है, लेकिन टूटी है सड़क बहुत। हाँ जी, गड्ढे हैं बहुत जगह जगह पर। हाँ जी, जगह जगह गड्ढे हैं सारे। में आओ जाओ तो उसमें भी दिक्कत होती है। लाइट रहती है, कभी ना भी रहती है। ये कहीं कहीं टूटी हुई है, कहीं गड्ढा भी हो गया है। हाँ, बरसात के समय में तो बुरा हालत होती है, पानी भी भर जाता है उस समय तो बहुत हमें भी परेशानी, आम पब्लिक को भी परेशानी। हाँ, वो गाड़ियाँ का जैसे हम लोगों का ऑटो चलाते हैं, एक्सल है, एक्सल टूटने का डर होता है ना गड्ढे में जब गाड़ी पड़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पूर्वी दिल्ली खास।